हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने दोस्तों एक टेंस की वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपको प्रेजेंट टेंस का थर्ड वीडियो बताऊंगा, जिसमें अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल क्या है और इसमें क्या क्या उसमें मेन बातें हैं। दोस्तों ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। अब दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी। हेल्पिंग वर्ब से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसके अंत में क्या आता है, इसके लास्ट में आप इसको पहचान कैसे पाओगे। इसके लास्ट में आता है चुका हूं, चुका हूं, चुके हैं, मैं खाना खा चुका हूं, वह खेल चुके हैं। ये दोस्तों अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ जाए तो अपन ये समझ लेना कि यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब दोस्तों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हैज, हैव और हैड नहीं है, हैज हैव है दोस्तों। अब हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, एकदम सिंपल। हैज है ना, वो लगेगा सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। और दोस्तों जो हैव है वो लगेगा प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। हैज सिंगुलर, हैज किसके साथ लगेगा, बस ओनली फॉर आई के साथ है ना हैव लगेगा। आई, वी, यू, दे। और इसमें सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई भी नाम, ये सिंगुलर के साथ लगेंगे और ये प्लूरल के साथ लगेंगे। बस आपको यह तक क्लियर है कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा। अब आपको ये बात क्लियर होगी कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। अब इसमें कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस आ जाए, अफर्मेटिव का किसका आ जाए, अफर्मेटिव का सेंटेंस आ जाए तो इसमें वेरी सिंपल होगा। सिंपल सेंटेंस, जैसे कोई भी सेंटेंस बनाओ, वह सो चुका होगा, चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। अभी दोस्तों इसके अंत में क्या है, चुका हूं है। अब आई की इंग्लिश क्या है, आई। मैं की इंग्लिश क्या है, सॉरी, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, मैंने आपको बताया हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। हैज प्लूरल के साथ लगता है और हैव है वो किसके, हैज है वो सिंगुलर के साथ लगता है और हैव है वो प्लूरल के साथ लगता है। अब दोस्तों आई के साथ हैव लगेगा और बाकी है ना प्लूरल, उनके साथ हैव लगेगा। अब दोस्तों आई है, आई के साथ अपनी क्या लगा देंगे, आई के साथ लगा देंगे हैव। इतनी बात क्लियर। आई हैव खा चुका हूं, खाना खा चुका हूं। अब खाना को क्या कहते हैं, अपने अपने कहते हैं ईट। अब हैव में थर्ड फॉर्म लगेगी। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें वर्ब की कितनी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, या ये आपको याद करनी है। जैसे प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वह खेल चुका है, वह खेल चुका है। तो वह के साथ है, वह है, वह की इंग्लिश है ही। अब ही के साथ सिंगुलर है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। ही हैज प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगी प्ले की, ही हैज प्लेड, यानी वह खेल चुका है। तो अफर्मेटिव में
क्या क्या है, सिंपल की सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैज है कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाओ, और जो मेन वर्ब है वो लगाओ, और बाकी जो ऑब्जेक्ट है ना वो लगाओ। अब इसमें आपको मेन बात तो ये याद रखनी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये अपनी बात होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब अपने बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब दोस्तों यही सेंटेंस अपने दोबारा लेते हैं। अब अपनी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस है ना, अब वह क्या होते हैं? अब नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होते हैं, अब इनके साथ ही ना जोड़ दो। मैं खाना नहीं खा चुका, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई हैव। अब इसमें नहीं आ गया तो आपको पता है कि नोट लगेगा। आई हैव नॉट खाना, थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, सिंपल। वह खेल नहीं चुका है, वह खेल नहीं चुका। अब इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? वह की इंग्लिश होती है ही सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज। ही हैज नहीं है तो क्या आ जाएगा? ही हैज नॉट। अब खेलना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अब क्या लगा देंगे इसके साथ? थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ही हैज नॉट प्लेड, यानी वह खेल नहीं चुका है। अब दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में इसमें खाली ओनली वर्ड नोट लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। अब अपनी बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब अपने सेंटेंस भी अलग ही लेते हैं। अब अपने किसकी बात करते हैं? इंटरोगेटिव की। अब अपने कोई सेंटेंस लेते हैं। क्या उसने किताब पढ़ चुकी है? क्या वह किताब पढ़ चुका है? क्या वह किताब पढ़ चुका है? अब क्या वह है, इसमें वह है तो वह के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो हैज को अपने लिख देंगे पहले और बाकी का सेम, हैज ही। रीड की थर्ड फॉर्म दोस्तों, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। तो हैज ही रीड ए बुक। क्या उसने मेरा कार्य पूरा, क्या वह मेरा कार्य पूरा कर चुका है? दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, वे से ले लेते हैं। क्या वे पत्थर लिख चुके हैं? क्या वे पत्थर लिख चुके हैं? अब क्या वे आ गया, अब वे दे, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। दे की इंग्लिश क्या होती है? वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब हैव दे, लिखना, लिखना को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। हैव दे रिटन ए लेटर। वेरी सिंपल ना, कुछ नहीं करना ना। अब इसमें जो सब्जेक्ट जिस हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसको पहले लिख देंगे, अपना सेंटेंस बन जाएगा। अब क्या वह किताब पढ़ चुका है? हैज ही रीड ए बुक। क्या वे पत्र लिख चुके हैं? हैड दे रिटन ए लेटर। अब ये इंटरोगेटिव की थी। अब अपने बात कर ले इसी में नेगेटिव की। किसकी बात कर ले? इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है? क्या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं? Have they not written a letter? Has he not read a book? बस वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि जो हैज ही
उसके बाद में जो सिंगल सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद में नोट लगा दो, बस सिंपल है, खत्म है अपना काम। इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बस ये बातें याद रखनी है कि हैज है वो किसके साथ लगेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस वो लगानी है और अपना सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब क्या वह किताब नहीं पढ़ चुका है, तो हैज ही नॉट रीड ए बुक। क्या वे पत्र नहीं लिख चुके हैं, हैव दे नॉट रिटन ए लेटर। दोस्तों अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, वो कंप्लीट हो गया है। बस इसमें कुछ यही बातें थी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसमें अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।